हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ्स के जो पोलिनोमियल चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। होप सबके एग्जाम अच्छे गए होंगे और आपने अच्छा परफॉर्म भी किया होगा अपने अपने एग्जाम्स में, और आप लोग अपने नेक्स्ट लेवल जो क्लासेस होते हैं प्रमोट हो गए होंगे। तो अब हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। पिछली बार जो क्लासेस हुई थी सिर्फ मैंने उसमें रिवीजन क्वेश्चंस करे थे, बट अब जो होगी टॉपिक वाइज उसमें मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगा और उसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा साथ ही के साथ। मे भी एक वीडियो या दो वीडियो लगे। तो अभी मैं क्लास 10 का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जो सबसे इजी चैप्टर भी होता है और थोड़े से ट्रिकी टाइप बोल सकते हो, उसको हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के इंट्रोडक्शन और उसके कुछ क्वेश्चंस में भी देख लें। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? एक्चुअली पॉलिनोमियल्स कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट कॉन्स्टेंट्स। ओके, इसमें एक एक्सप्रेशंस होता है। पॉलिनोमियल्स नथिंग बट एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं एफ एक्स, इसकी बात करूं मैं अगर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो पॉलिनोमियल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो क्लास 9 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बहुत सारे टाइप पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्रिनोमियल होता है। तो इसको जिसमें जितने टर्म्स होते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, मोनोमियल, ट्रिनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, बट अब हम लोगों ने डिग्री के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल में डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 3 है तो हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। तो क्लास 10 में जो आपको पढ़ना है उसमें एक चीज पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, उसके जीरोस के बारे में पढ़ना है, उसके रूट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ने हैं, कैसे फाइंड करेंगे, उसका रिलेशनशिप क्या है उसके कॉफिशिएंट के साथ, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि ये डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई किया था हम लोगों ने। तो फॉर एग्जांपल जो डिग्री होता है, मैं थोड़ा सा क्लास 9 को रिपीट कर देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए आपको। डिग्री जो होता है मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एफ एक्स। एफ एक्स में एक पोलिनोमियल है, हम लोग जनरली पोलिनोमियल को एफ एक्स, जी एक्स या एच एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि एफ एक्स क्यों लिख रहे हो सर। पोलिनोमियल का एक रिप्रेजेंटेशन का टाइप है जो आपने 9 क्लास में भी मैंने बताया था। जो ऑफलाइन क्लास बच्चे ने अटेंड किया होगा उनको पता है चीज़। आप लोग भी जान जाओ कि एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स ये जो होता है पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। तो ये जो हमारा एफ एक्स को हमने लिख लिया, मैक्सिमम पावर जो एक्स होता है एफ एक्स में वही डिग्री बताता है। तो इसका अगर मैं देखूँ तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका। एक स्टैंडर्ड जो होता है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका पॉलिनोमियल का, सॉरी पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये जो हमारा है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर हो गया, मैक्सिमम पावर 2 है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो गया, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें आप देखो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स 3 है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि डिग्री जो हमें बताता है, डिग्री से हमने बताया था आपको कि डिग्री से तीन चीज हम फाइंड कर सकते हैं। डिग्री हमें तीन चीज बताता है। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये हमारा क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री से हमें तीन चीज पता चलता है। सॉरी, डिग्री से हमें पहला चीज हम पता करते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, एक्स का जो है वेरिएबल जो है उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा। ठीक है, दूसरा चीज जो पता करते हैं हम लोग, डिग्री टेल्स अस नंबर ऑफ जीरोस। जो नंबर ऑफ जीरोज है, जीरोस को मैंने बताया था कि जीरोस को ही रूट्स बोला जाता है, इसी को रूट्स कहा जाता है या सॉल्यूशन। तीनों बात यही चीज है, इसी का नाम है, नाम अलग है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, जीरोज या रूट्स या सॉल्यूशन। तो डिग्री में बताया कि नंबर ऑफ जीरोज इस पॉलिनोमियल के कितने होने वाले हैं, रूट्स कितने होने वाले हैं, सॉल्यूशन क्या है, मतलब तीनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। तो मैक्सिमम पावर डिग्री इज मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, एक्स का जो मैक्सिमम पावर है दैट इज डिग्री या मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा, अगर मैं बात करूं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मैं अगर एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्या है, 2 है, तो यहाँ इसका डिग्री 2। तो जब इसकी डिग्री आपकी 2 हो जाएगी तो इसका नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे या नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो या रूट्स या सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 2। मैक्सिमम हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर आपसे पूछे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, तो डिग्री, जितना डिग्री होगा वही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें कितना जीरोज मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं मैं अगर, तो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं लिखूं तो ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूं एफ एक्स से, तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री होने वाला है, ये हमारा जो डिग्री होगा, इसका डिग्री हमारा मैक्सिमम पावर एक्स 3 है क्यूब, और नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बोलो या नंबर ऑफ जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, ये कितना हो जाएगा 3। तो हमने यहाँ से क्लियरिफाई कर लिया कि जो नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं वो डिपेंड किस पे करेगा, डिग्री पे। अगर डिग्री हमारा 3 है तो 3 जीरोस होंगे, अगर डिग्री हमारा 4 है तो 4 जीरोस होंगे, अगर डिग्री हमारा 2 है तो 2 जीरोस होंगे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रूट्स है उसको हम लोग फाइंड करते हैं और उसका कुछ रिलेशनशिप होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जैसे इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करा मैम, तो यहाँ पे 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो जीरोस का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मान लो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो जीरोस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो जीरोस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नाम दिया गया है जीरोस को, तो जीरोस को हम लोग नेम देते हैं अल्फा, क्योंकि 2 जीरोस हैं, और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ पे 2 जीरोस होंगे, तो यहाँ पे भी 2 जीरोस होंगे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा। लेट जीरोस बी अल्फा बीटा। अगर उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर बात करी जाए, तो देखो इसको ध्यान से, क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारा क्या है, देखो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 जीरोज हैं, तो यहाँ पे जीरोज क्या हो जाएंगे फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल, तो लेट कर लेते हैं हम लोग जीरोज बी अल्फा बीटा एंड गामा। दिस इज गामा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम है अल्फा, दीज आर ग्रीक वर्ड्स, ये है अल्फा, इसका नाम है अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। ठीक है, तो क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरोज होते हैं तो 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 रूट्स होते हैं तो अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्लास 10 में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल ही पढ़ना है, इनके रूट्स के बारे में पढ़ना है, इसका रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अब कांस्टेंट और कोफिशिएंट को देखते हैं। होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब कांस्टेंट और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, इसको एडिट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जो ए है, ये जो ए आपको दिख रहा है, मैं रेड से लिख देता हूँ, ये जो ए दिख रहा है आपको, दिस इज, ये बी एंड दिस सी, ये तीनों जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं, ये कोई नंबर होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। ये नंबर्स होते हैं, बेसिकली ये नंबर्स होते हैं, 1 2 3, नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, रियल नंबर्स हो, बट ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। बट वेरिएबल मतलब ए से लेके जेड तक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या कुछ ग्रीक वर्ड जैसे अल्फा बीटा गामा, ये सब वेरिएबल वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, या कोई स्पेशल जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, हैशटैग वगैरह हो गया, एट द रेट हो गया, ये सब एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये उसी तरह से अल्फा बीटा गामा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंड दीज आर वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है कि अल्फा की वैल्यू यही होने वाली है, अल्फा की वैल्यू चेंज होगी।
ठीक है। अब एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे जो ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है, ये तीनों कांस्टेंट होंगे, और एक्स हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो या तो एक्स बोल दो या तो एक्स स्क्वायर, दीज आर वेरिएबल्स, दीज आर वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स हैं। अब इनका कुछ रिलेशनशिप हो, क्योंकि इसके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टू जीरो अभी बताया जस्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, अल्फा और बीटा रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं अल्फा बीटा लिखना, एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है आपको, ए बी सी डी कुछ भी दे, पी क्यू, ठीक है, बट ऐसे जनरल हम लोग अल्फा बीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमने मान लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा बीटा का कुछ रिलेशन होता है, किसके साथ रिलेशन होता है, तो इनके कोफिशिएंट के साथ। अब बोलो कोफिशिएंट क्या होता है सर, तो कोफिशिएंट वो होता है नंबर मल्टीप्लाइड विद या कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। कोफिशिएंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट इज नथिंग बट नंबर या कांस्टेंट बोल सकते हो, कांस्टेंट दैट इज मल्टीप्लाइड, दैट इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। ओके, कोई भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है, या कोई नंबर कांस्टेंट, जनरली नंबर ही होता है, तो मैं फिर भी लिख दिया। तो जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट होंगे, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है और इनके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा, एनीथिंग जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो कहलाएगा इनका कॉफिशिएंट, मतलब जो इसके साथ मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ रिलेशनशिप होता है, किनके बीच में, रूट्स के बीच में या जीरोस के बीच में और इनके कॉफिशिएंट के बीच में। वो क्या होता है, तो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, तो जीरोस का अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस बी देखो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड सी इज व्हाट, कांस्टेंट, और ए तो आपको बता ही दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सेम ही चीज़ है, इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स रूट्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे दो ही रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड रिलेशनशिप, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब उसी तरह से हमारा लेट जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जीरोस होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या क्या होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस तीन जीरो बताया थे मैंने, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन जीरोस होंगे। तब इनका कुछ रिलेशन होगा, तो इनका रिलेशन में थोड़ा सा आपको समझना है, इनका स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख देता हूँ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, इसमें ए बी सी एंड डी ये तीनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स, और एक्स आपका वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि तीन जीरोज होंगे, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो थ्री है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दिस इज सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस बी क्या हो जाएगा, तो देखो माइनस बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, these are product of roots, and product of roots
ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सी अपॉन ए, और सी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए तो हमारा एज इट इज एक्स क्यूब का कोफिशिएंट रहेगा, ये इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये तो लिख दिया मैंने। अब एक आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। जो सम है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का सम, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, इन तीनों का सम देखो, अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो रहा है, बीटा गामा प्रोडक्ट हो रहा है, अल्फा गामा प्रोडक्ट हो रहा है, और इनका सम कर रहे हैं, सबको ऐड कर दे रहे हैं, और ये जो होता है इसका जो होता है माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक है, और डी हमारा क्या होता है, तो डी होता है कांस्टेंट। ठीक है, और ये तो हमारा पता ही है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ये, तो यहाँ पे भी ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड the coefficient of the polynomial. One is quadratic polynomial and other is cubic polynomial. ठीक है, you have to remember these formulas, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, किसमें माइनस है किसमें प्लस है, ये आपको ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में माइनस बी अपॉन ए है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में सी अपॉन ए है। बट यहाँ पे आप क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो सारा चेंज हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, इसमें और इसमें डिफरेंस है, दिस इज नॉट द सम ऑफ रूट्स, दिस आर द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स के प्रोडक्ट का सम है ये, बट यहाँ पे आप देख रहे हो दीज आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, और तीनों का हमारा अलग अलग है, माइनस बी अपॉन है, सी अपॉन है, माइनस डी अपॉन है, डी इज कॉन्स्टेंट, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक और बस देखते हैं, एक इसको आप नोट कर लेना। अब एक जो आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे आपको सम ऑफ रूट्स दिया गया है, सम ऑफ रूट्स दे दे आपको, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दे दे, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखोगे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अगर आपको दिया हुआ है, इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, अगर ये दोनों आपको दिया गया, आपसे पूछा फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे, सॉरी बार बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे निकालोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी ये सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, अब इसको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चंस कुछ एक एग्जांपल में दे के समझा देता हूँ इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया है, एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, एक जस्ट फॉर एग्जांपल कि कैसे रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। जैसे मान लो दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, आपको बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो ये हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या हो जाएगा, -4x प्लस 8, और ये देखो x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा x माइनस 4, -2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा x माइनस 4, ये पूरे में कॉमन ले लोगे हो जाएगा x माइनस 4, और ये हो जाएगा x माइनस 2, दिस इज एफ एक्स। तो हमको जीरो कैसे निकालेंगे, तो जीरो निकालने के लिए एफ एक्स को किसके बराबर करोगे, जीरो के बराबर करते हैं, दिस इक्वल्स टू जीरो,
तो ये हो जाएगा x माइनस फोर इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस टू इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 4, यहाँ से x की वैल्यू 2। अब यहाँ पे देखो ये हम इसको, यही जो है रूट्स जो निकला या जीरोस जिसको बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये अल्फा मान दिया और इसको बीटा मान दिया। ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा अब रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कर दें। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा देखो, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है 2, 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट, जो मेथड है उससे देखो, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन, अभी जस्ट पीछे फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन, और माइनस बी अपॉन यानी माइनस बी, यानी इसका देखना, इस इक्वेशन में देखो माइनस बी, इससे कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माइनस बी कौन हो जाएगा ये, और दैट इज माइनस इंटू माइनस 6, क्योंकि माइनस तो पहले से ही और ये माइनस है, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा हो जाएगा c अपॉन ए। c कहाँ है, तो c हमारा है 8, देखो यहाँ पे कहाँ पे c है, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इससे कंपेयर करके c हमारा 8 मिल गया, तो e हमारा 8 अपॉन 1 दैट इज 8। अब यही देखो दोनों में अल्फा प्लस बीटा 6 है, देखो सम ऑफ रूट्स 6 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 अपॉन 1 8 आ गया, यहाँ से देखो 8 आ गया, तो दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों आपका मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने वेरीफाई नहीं किया है सही से, आपको सही से वेरीफाई करने की जरूरत है। तो बस इतना ही करना होता है इसमें। ठीक है, आपको रूट्स निकाल दो पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जैसे 9 क्लास में बहुत सारे आपने किया हुआ होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद दोनों दिखा दो और यहाँ पे लिख दो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, थैंक यू।